हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। मिटा दो अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो आज मैं इस शेर के साथ आपकी ये क्लास लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कौन? टूबा टेक सिंह, जो आपके निशान में शामिल है, सादत हसन मंटू की, और प्रॉमिस अफसाना जिलानो, ये भी आप ही के निशान में शामिल है। ये किसकी है? जिलानी बानो की। ये दो लेसन मैं आपकी खिदमत में आज इसका ऑब्जेक्टिव भी और इसका सब्जेक्टिव भी दोनों कराऊंगा। इसी तरह के क्लासेस मैं पहले भी लगातार आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं मेरे दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। चलिए हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। आज का पहला सबक क्या है उसको देख लेते हैं। चलिए देखेंगे, सबक नंबर 7 है। कौन सा? सबक नंबर 7। और ये अफसाना टूबा टेक सिंह, सादत हसन मंटू को जिसको लिखा है। लिखने वाले कौन? सादत हसन मंटू। अफसाने का नाम क्या? टूबा टेक सिंह। ये कौन सी? कहकशां उर्दू दुगम के ये सारे निसाब मैं चला रहा हूँ। चलिए देखिएगा, आज सवाल नंबर 1 है, टूबा टेक सिंह का नाम बताइए। पहले हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे सवालात को करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे। तो लाइन बाय लाइन सवाल लाया हूँ मैं, उसका जवाब भी उसके सामने दिया हूँ। इस तरह के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप जो है, जो आपके स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर मैसेज करके ये पीडीएफ आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना? चलिए सवाल नंबर 1 है, टूबा टेक सिंह का नाम बताइए। तो जवाब क्या हो जाएगा? बिशन सिंह। टूबा टेक सिंह का क्या नाम था? बिशन सिंह। चलिए सवाल नंबर 2 देखेंगे, सादत हसन मंटू की पैदाइश कब हुई? तो जवाब हो जाएगा 1912 ईस्वी में। कब हुई? 1912 ईस्वी में। सवाल नंबर 3 देखेंगे, सादत हसन मंटू की वफात कब हुई? तो जवाब क्या हो जाएगा? 1955 में। याद रखिएगा, पैदाइश पैदाइश 1912 में, और पैदाइश 1912 में, और वफात कब हुई? 1955 में। समझ गए ना? चलिए सवाल नंबर 4 देखेंगे, फंक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं? फंक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं? तो कौन सा फंक्शन में, जैसे आपको फंक्शन में क्या क्या आता है, अब देखिएगा ये फंक्शन क्या है, फंक्शन में क्या क्या आता है। फंक्शन में देखिएगा, फंक्शन में आपको आ जाएगा क्या? दास्तां। फंक्शन में क्या आ जाएगा आपको? दास्तां। फंक्शन में आ जाएगा आपको नाविल। ये फंक्शन की है। उसके बाद आ जाएगा आपको नाविल मजमून, और उसके बाद आ जाएगा आपको अफसाना। तो ये सबसे मुख्तसर सिर्फ कौन है? अफसाना है। चलिए समझ गए। तो इसका जवाब क्या हो जाए? फंक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं? हम अफसाना कहते हैं। अफसाना की तारीफ तो आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, कि वो कहानी जो एक ही नशिस्त में, वो कहानी जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके, एक ही नशिस्त में, नशिस्त जानते होंगे, एक ही बैठक में जो पढ़ी जा सके उसको उसको अफसाना कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 5, कौन सी नस्री सिन्फ को चावल पर कुलवल्ला लिखने का फ़न करार दिया गया है? तो ये भी अफसाना है। ये सवाल बार बार आता है कि नस्री सिन्फ है जिसको कुलवल्ला लिखने का फ़न करार दिया। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, उर्दू का पहला अफसाना नशे की पहली तरंग के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा सज्जाद हैदर यलदरम। उर्दू का पहला अफसाना, ये सवाल बार बार पूछा जाता है, हर बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है आपको। उर्दू का पहला अफसाना, तो क्या नाम है इसका? नशे की पहली तरंग। क्या नाम है? नशे की पहली तरंग। मुसन्निफ कौन है इसके? सज्जाद हैदर। मुसन्निफ कौन है? सज्जाद हैदर यलदरम। समझ गए आप लोग? चलिए सवाल नंबर 7 देखिए, सादत हसन मंटू की पैदाइश कहाँ हुई? तो जवाब क्या हो जाएगा? लुधियाना में। कहाँ? लुधियाना में। चलिए सवाल नंबर 8 देखेंगे, सादत हसन मंटू के वालिद का क्या नाम था? तो जवाब हो जाएगा ख्वाजा गुलाम हसन। क्या नाम था? ख्वाजा गुलाम हसन। सवाल नंबर 9 देखेंगे, सादत हसन मंटू के वालिदा का क्या नाम था? अम्मी का क्या नाम था? तो क्या जवाब हो जाएगा? सरदार बेगम। याद रखिएगा, वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम हसन,
माँ का नाम सरदार बेगम। चलिए सवाल नंबर 10 देखेंगे। सादत हसन मंटू की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ? अदबी ज़िंदगी का क्या मतलब, यानी आपने लिखना कब से शुरू किया? अदब का मतलब हुआ आपने मजमून निगारी या अफसाना निगारी या नाविल निगारी या अफसाना निगारी, ये सब कब से शुरू किया? तो क्या जवाब हो जाएगा इसका? 1933 ईस्वी से। जवाब क्या हो जाएगा? 1933 ईस्वी से। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 11 देखिए। मंटू के पहले अफसाने का उन्वान क्या है? मंटू के पहले जवाब हो जाएगा तमाशा। पहला अफसाना कौन सा इनका? तो क्या बोलेंगे? तमाशा। चलिए सवाल नंबर 12 देखेंगे। अफसाना टूबा टेक सिंह में कौन लोगों के तबादले की बात की जा रही थी? अफसाना टूबा टेक सिंह में कौन लोगों के तबादले की बात? तो जवाब क्या होगा? पागलों के। किनके? पागलों के। जो पागल थे जेल खाने में, उसी के तबादले की बात हो रही है अफसाना टूबा टेक सिंह में। सवाल नंबर 13। सादत हसन मंटू के शामिल निसाब अफसाने का नाम क्या है? जो निसाब आपके शामिल है उस अफसाने का नाम क्या है? तो जवाब क्या हो जाएगा? टूबा टेक सिंह इस अफसाने का नाम है। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 14 देखेंगे। टूबा टेक सिंह का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो जवाब क्या हो जाएगा? अफसाना से। किससे? अफसाना से। चलिए सवाल नंबर 15 देखेंगे। तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? जवाब क्या हो जाएगा? 1936 ईस्वी में। ये भी सवाल बार बार, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा? इसको नोट कर लीजिएगा। तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? तो जवाब देंगे 1936 ईस्वी में। चलिए सवाल नंबर 16 देखेंगे। जदीद अफसाना निगारों की नई नस्ल उभर कर कब सामने आई? जदीद अफसाना निगार, जदीद यानी वही जानते, जदीद और कदीम। जदीद तो जानते होंगे, जदीद नए को कहते हैं। जदीद का मतलब नया और कदीम का मतलब पुराना। तो जदीद अफसाना निगारों में यानी नए अफसाना निगार कौन कौन है? तो क्या बोलिएगा? तो कब उभर के? 1860 ईस्वी में नए अफसाना निगार उभर करके सामने आए। सवाल 17 देखिए। अफसाना किस अदब की देन है? अफसाना, तो अफसाना मगरिबी अदब की देन है। अफसाना मगरिबी अदब से क्या समझते हैं? मगरिब का मतलब होता है, आप लोगों को बता चुका हूँ, मगरिब का मतलब होता है पश्चिम। मगरिब का मतलब पश्चिम। और मशरिक का मतलब होता है पूरब। मशरिक का मतलब पूरब। और शुमाल का मतलब तो जानते होंगे आप लोग, शुमाल उत्तर। और जुनूब का मतलब भी जानते होंगे, जुनूब दक्षिण। तो ये मगरिब से मुराद यहाँ पे क्या है? पश्चिम। पश्चिम की अदब। ये पश्चिम का अदब कौन है? यानी जो अंग्रेज़ के अदब है, अंग्रेज़ का अदब है, अंग्रेज़ी लिटरेचर से लिया गया है। अंग्रेज़ी लिटरेचर से। अंग्रेज़ ने जब से पहला अपना उन्होंने अफसाना लिखना शुरू किया, तो उसके बाद उर्दू में भी अफसाना शुरू हुआ, अफसाना लिखना। ठीक है। तो सवाल आता है कि मगरिबी अदब की देन है। अफसाना किस अदब की देन है? तो ये मगरिबी अदब की, यानी कि पश्चिम के लोगों ने सबसे पहले, अंग्रेज़ों ने इसको अपनाया, तो उसके बाद उर्दू ने भी उसको अपनाना शुरू किया। चलिए सवाल नंबर 18 देखेंगे। अफसाने की बुनियादी शर्त क्या चीज़ है? तो जवाब हो जाएगा वहदत तासुर। क्या चीज़ है? वहदत तासुर। वहदत तासुर क्या है? वहदत तासुर, वहदत का मतलब आता है तन्हाई, अकेलापन, उसी से है। तासुर का मतलब होता है असर रखने वाला। तो ये अफसाना में क्या होता है, आपको देखेंगे दास्ता में कहानी दर कहानी, दास्ता में क्या होता है? कहानी दर कहानी बयान की जाती है। नावल में भी उसी तरह कहानी, बड़ी बड़ी कहानियाँ बयान की जाती है। लेकिन अफसाना में कोई एक ही कहानी को मंबा व मरकज़ बना करके ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसके अंदर वहदत है, तन्हाई, अकेलापन है। और वो अकेलापन जो है मुअस्सिर है, यानी असर करने वाली चीज़ है। तो अफसाना भी कोई ऐसी लिखी जाती है जिसको पढ़ने से हमारे जहनो दिमाग पर असर होता है। तो वही है अफसाने की बुनियादी शर्त क्या है? वहदत तासुर। सवाल नंबर 19 देखें। उर्दू का सबसे पहला अफसाना कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा नशे की पहली तरंग। किसने लिखा? तो सज्जाद हैदर यलदरम ने लिखा है इसको। तो सवाल आएगा उर्दू का सबसे पहला अफसाना किसने लिखा? तो क्या बोलेंगे? सज्जाद हैदर यलदरम ने। तो उर्दू के पहले अफसाने का नाम क्या है? तो क्या बोलेंगे? नशे की पहली तरंग। समझ गए? इतनी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। सवाल नंबर 20 देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद के
अफसाने मंजर आम पर कब से आने लगे? मुंशी प्रेमचंद बहुत ही मशहूर अफसाना निगार है। कौन है ये? बनारस के रहने वाले हैं और जो है इन्होंने बहुत सारे नावल भी लिखे और जो है अफसाने भी लिखे। वो आगे की क्लास में आप लोगों को पता चलेगा। तो हम बताते हैं कि 1907 से प्रेमचंद के अफसाने मंजर आम पर आने लगे। चलिए सवाल नंबर हम देखेंगे 12। सवाल नंबर 12, उर्दू के मुख्तसर अफसाने की कितनी उम्र है? तो जवाब हो जाएगा 1 सदी। कितनी उम्र है? जवाब 1 सदी, यानी 100 साल। यानी इसकी उम्र कितनी है अफसाने की उम्र? तो क्या बोलेंगे? 100 साल, 100 साल, 1 सदी जिसे कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 22 देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद के अफसाने मंजर आम पर जब आने लगे उनका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो जवाब बोलेंगे कि सोज़े वतन। सवाल इस तरह भी पूछ लेगा कि मुंशी प्रेमचंद का सबसे पहला अफसाना कौन सा? तो क्या बोलेंगे? अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन। चलिए सवाल नंबर 23 देखेंगे, टूबा टेक सिंह किस शय का नाम है? तो जवाब क्या हो जाएगा? एक पागल का नाम है टूबा टेक सिंह, एक पागल का नाम है। चलिए सवाल नंबर 24 देखेंगे, मंटू के पहले अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। तो जवाब क्या हो जाएगा? आतिश पारे। क्या हो जाएगा? आतिश पारे। चलिए सवाल नंबर देखिए, अब सबक नंबर 8 हो गया। वहाँ सबक नंबर 7 हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? टूबा टेक सिंह किन की लिखी हुई है? सादत हसन मंटू की लिखी हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ इनकी जीवनी के बारे में पढ़ चुके और इनके सबक, जो इनका सबक लेसन हमारे निसाब में है वो भी पढ़ चुके। तो अब हम पढ़ेंगे जिलानी बानो के बारे में और उन्होंने जो अफसाना प्रॉमिस लिखा है, प्रॉमिस, उसके बारे में। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 25 है, जिलानो बानो की पैदाइश कब हुई? तो जवाब होगा जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 ईस्वी को हुई। ठीक है। चलिए अगर इस तरह की क्लासेस आपको अच्छी लग रही है मेरे दोस्तों, तो लाइक करते जाइएगा ताकि जो है मैं और भी इस तरह के वीडियो आपके लिए बेहतर से बेहतर ला सकूं। ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है आपके जितने भी दोस्त से अहबाब तैयारी कर रहे हैं क्लास 12 की, उन तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो है आपके मोबाइल में जितने ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 26 देखेंगे मेरे दोस्तों, जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई? तो जवाब हो जाएगा बदायूं उत्तर प्रदेश में जिलानी बानो की पैदाइश हुई। देखिए सवाल नंबर 27 देखेंगे, जिलानी बानो के शामिल निसाब अफसाने का उन्वान क्या है? तो जवाब हो जाएगा प्रॉमिस। क्या है? प्रॉमिस। चलिए सवाल नंबर हम 28 देखेंगे, अफसाना प्रोमिस का मरकजी किरदार, अफसाना प्रोमिस का मरकजी किरदार कौन है? तो जवाब हो जाएगा अमू। अमू जानते हैं ना, जो माँ का रोल अदा करती है, जो माँ होती है। ठीक है। सवाल नंबर 29, खुर्शीद, रशीद, जमशेद और हमीद कौन है? तो ये अमू के चारों बेटे हैं। ठीक हैं, याद रखिएगा सारी चीज़ें, एग्जाम में पूछ देगा फिर उस वक्त सर खुजलाते मत बैठिएगा। अभी जब बार बार देख लीजिए, एक बार समझ में नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, चीज़ें याद हो जाएंगी आपको खुद ब खुद। किताब लेकर, कॉपी लेकर के बैठिए, जो क्वेश्चन आपको जो है VVI लगे उसको नोट कर लीजिए। प्रोमिस की सिनफी हैसियत क्या है? प्रोमिस की सिनफी क्या है? तो जवाब हो जाएगा अफसाना। प्रोमिस की सिनफी हैसियत क्या है? अफसाना। सवाल नंबर 31 देखेंगे, अमू के 4 बेटों में कौन सा बेटा हिंदुस्तान में रहता था? अमू के 4, तो जवाब हो जाएगा हमीद। देख रहे हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव इसका मैं लेकर के आया हूँ नीचे, अभी आपसे बनवाऊंगा, तो पहले आप जवाब देंगे उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा, इसलिए देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 32, अमू का एक बेटा जमशेद कहाँ रहता था? तो जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क में रहता था। कहाँ रहता था जमशेद? न्यूयॉर्क में। सवाल नंबर 33 देखेंगे, अमू को सूरह यासीन पढ़ने की तलकीन किसने की थी? तो जवाब क्या हो जाएगा? बड़ी बहू ने। जब अमू बीमार थी तो इसको कहा था उसकी बड़ी बहू ने कि आप सूरह यासीन पढ़ते रहिएगा। क्या है? सूरह यासीन पढ़ते रहिएगा। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर आपको 34 देखेंगे, अमू किस मर्ज में मुब्तला थी? तो जवाब क्या हो जाएगा? अमू कैंसर के मर्ज में, कैंसर की बीमारी में मुब्तला थी। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 35 देखेंगे, अमू की खादिमा का क्या नाम था? तो अमू की खादिमा का नाम क्या था? ख्वाजा बी। जो उसकी नौकरानी थी उसका नाम क्या था? ख्वाजा बी। सवाल नंबर 36, जिलानी बानो की तालीम कहाँ तक हुई?
जिलानी में जवाब हो जाएगा एमए तक। जिलानी बानो कहाँ तक पढ़ी हैं? तो एमए तक उन्होंने तालीम हासिल की। सवाल नंबर 37 देखेंगे, जिलानी बानो ने किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा? मोनोग्राफ किस पर लिखा इन्होंने? तो क्या हो जाएगा? कृष्णचंद्र पर। कृष्णचंद्र पर लिखा इन्होंने मोनोग्राफ। चलिए समझ गए आप लोग। सवाल नंबर 38 देखेंगे, जिलानी बानो के शौहर का क्या नाम है? जिलानी बानो के शौहर का क्या नाम है? तो जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर अनवर मुअज्जम। डॉक्टर अनवर मुअज्जम। चलिए सवाल नंबर 39 देखेंगे, अमू से उनके जनाजे में कांधा देने का वादा किसने किया था? जो आपके निसाब में है प्रोमिस, उसमें किसने वादा, इसीलिए कहा प्रोमिस। प्रोमिस इसका नाम इसीलिए पड़ा कि प्रोमिस तो क्या, लेकिन प्रोमिस नहीं निभाया गया। वादा तो क्या, लेकिन वादा नहीं निभाया गया। किसने वादा किया था? अमू से उनके 4 बेटों ने वादा किया था, माँ अगर आपका इंतकाल हो जाएगा तो हम 4 भाई ज़रूर आएंगे, हम 4 भाई ज़रूर आएंगे और आपके जनाजे को कंधा देंगे। भाई ज़रूर आएंगे और आपके कंधा। लेकिन जब माँ का इंतकाल हुआ तो कोई भाई माँ के जनाजे की नमाज में या कंधा देने के लिए नहीं पहुँचा। इसीलिए इसका कहा कि सारे बेटों ने अपने माँ से अपने किए हुए वादे को वफा नहीं किया, वादों को पूरा नहीं किया, तो इसलिए इसका नाम रख दिया, इस कहानी का नाम रखा गया प्रॉमिस। ठीक है, तो जवाब क्या आ जाएगा कि बेटों ने वादा किया था माँ से कि हम आपके जनाजे में मैयत पर हम ज़रूर आएंगे, आपके साथ रहेंगे। सवाल नंबर देखिए 40 है, अमू से सवाल नंबर क्या है, अमू के शौहर पेशा के एतबार से क्या करते थे? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर। चलिए समझ गए। सवाल नंबर 41 देखें, जिलानी बानों का ताल्लुक मुस्तकिल तौर पर, जिलानी बानों का ताल्लुक मुस्तकिल तौर पर किस शहर से है? किस शहर से? तो जवाब हो जाएगा हैदराबाद से। जिलानी बानों का ताल्लुक कहाँ से है? हैदराबाद की। कहाँ की है जिलानी बानो? तो क्या बोलेंगे? हैदराबाद की है। सवाल नंबर 42 देखें, अफसाना प्रोमिस में कितने भाइयों का तज़किरा है? तो जवाब है 4 भाइयों का तज़किरा है। कौन कौन? हमीद, उसके बाद जमशेद, उसके बाद रशीद। ठीक है ना, इन चारों भाइयों का तज़किरा है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर देखेंगे 43, ईवान गज़ल किसका नाविल है? तो जवाब हो जाएगा ईवान गज़ल जिलानी बानो का। ये भी सवाल वीवीआई है, बार बार पूछा जाता है। ईवान गज़ल ये नाविल है, और नाविल किसका है? तो हम क्या बोलेंगे? जिलानी बानो का। ईवान गज़ल, ईवान गज़ल नाविल है ये। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 44 देखेंगे, अमू क्यों गमज़दा थी? अमू यानी उसकी माँ क्यों गमज़दा थी? तो जवाब बेटों को जाते देख लिया, बेटों को जाते हुए देखते हुए अमू बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गई थी कि बेटे जा रहे हैं। ठीक है ना, वो बीमार थी और बेटे कह रहे थे कि बहुत दिन से हम इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ ऑफिस में काम है, ये है वो है, कह करके बेटा घर से निकल जाता और माँ बीमार रहती है, इसलिए माँ क्या हो गई थी? गमज़दा हो गई थी। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक करते जाइएगा दोस्तों। सवाल नंबर 45, जिलानी बानो की शादी कब हुई? जिलानी, तो जवाब हो जाएगा 1959 ईस्वी में। आप ऐसा तैयारी कीजिए, ऐसी तैयारी कीजिए कि आपको जो है 100 का 100 नंबर देने पर मजबूर हो जाए। कौन? मुमतहिन। ठीक है, सवाल नंबर 46 देखेंगे, रात के मुसाफिर और रोज़ का किस्सा किसके अफसानवी मजमूए का नाम है? जवाब हो जाएगा जिलानी बानो का। किसके अफसानवी का? रात के। कौन कौन है ये अफसाना? देख लीजिएगा, रात के मुसाफिर एक हो गया, रात के मुसाफिर, रोज़ का किस्सा, ये किसके अफसाने? जिलानी बानो के अफसानवी मजमूए का नाम है, इसके अफसानवी मजमूए का नाम है। अफसानवी मजमूए आप लोग समझते होंगे किसे कहते हैं? अफसानवी मजमूए किसे कहते हैं? मजमूए अफसानवी, अफसानवी मजमूए का मतलब हुआ जो एक एक अफसाना को इकट्ठा करके एक जगह जमा कर दिया जाता है, वही अफसानवी मजमुआ कहलाता है। सवाल नंबर 47 देंगे, जिलानी वालों के वालिद का क्या नाम था? तो क्या था? अल्लामा हैरत बदायूनी। किनके वालिद का नाम? जिलानी वालों के वालिद का नाम। चलिए सवाल नंबर 48 देंगे, जिलानी बानो को कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया? जिलानी बानो को कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया? तो जवाब होगा मोदी गालिब अवार्ड से, कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड से, नुकूस अवार्ड से, स्वेतलैंड नेहरू अवार्ड से, वगैरह वगैरह। इन सारे अवार्ड से किसको नवाजा गया? जिलानी बानो को। चलिए समझ गए आप लोग। सवाल नंबर 49 देखेंगे, अमू के शौहर
किस पेशे से मुंसलिक थे? तो जो क्या थे, वो तबीब थे यानी डॉक्टर थे। चलिए सवाल नंबर 50, आपके निसाब में शामिल प्रोमिस ये किसका अफसाना? तो जवाब क्या हो जाएगा? जिलानी बानो का। ये 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया था, किससे? टूबा टेक सिंह और जिलानी बानो की प्रोमिस से। ये 50 क्वेश्चन सारे के सारे सब्जेक्टिव थे। अब मारूजी सवालात आपके लिए यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। ये सारे सवालात भी आपके लिए वीवीआई है। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दबा दबा के, ताकि जो है आपके साथ साथ ये एमन एकेडमी का भी कुछ भला हो जाए, ताकि इसके साथ साथ जो है और भी बच्चे आपके साथ पढ़ ले और जो है आगे बढ़े और अच्छे अच्छे नंबरात लेकर के आए। ठीक है, तो देखेंगे हम उर्दू का आज का सवाल है मारूजी सवाल। पहला क्या है? उर्दू का सबसे पहला अफसाना कौन सा है? पढ़ाया हूँ, उर्दू का सबसे पहला अफसाना कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा नशे की पहली तरंग है, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, राइट आंसर नशे की पहली तरंग है। फटाफट करते चलेंगे हम लोग। तो चलिए देखिएगा, सवाल नंबर 2 है, कौन सी नसरी सिन्फ को चावल पर कुलहुल्ला लिखने का फ़न कहा गया है? यानी गोया के वो कहानी लिखना, गोया के चावल पर कुलहुल्ला लिखना, यानी इसलिए कहा है, ये किसको कहा है? तो ये कहा है अफसाना को कहा गया। क्यों? कि यानी अफसाना के अंदर हमको लंबी कहानी एक मुख्तसर से अल्फाज में लिखना रहता है। मुख्तसर अल्फाज में यानी कुछ ही कहानी, कुछ मुख्तसर 1-2 सफ़े के अंदर एक कहानी को हमें पिरोना रहता है। तो इसलिए कहा कि चावल पर कुलहुल्ला लिखना जिस तरह मुश्किल है, उसी तरह अफसाना भी लिखना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? चलिए सवाल नंबर 3 देखेंगे हम। मंटू के पहले अफसाने का उन्वान क्या है? तो अभी पढ़े थे हम, तमाशा। क्या है? तमाशा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 देखेंगे, सादत हसन मंटू के वालिद का क्या नाम था? अभी पढ़े हम लोग, अजीम, मोहम्मद अजीम, ख्वाजा अहमद हुसैन, ख्वाजा गुलाम हसन, ख्वाजा गुलाम रब्बानी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ख्वाजा गुलाम हसन। ठीक है, सवाल नंबर 5 देखेंगे, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1936 में, 1949 में, 1945 में, 1941। राइट आंसर 1936 में, अभी हम पढ़ाए आपको। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 देखेंगे, अफसाना किस अदब की देन है? सवाल नंबर 6 क्या है? अफसाना किस अदब की देन है? मशरिकी अदब की, मगरिबी अदब की, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी ये मगरिबी अदब की देन है अफसाना। चलिए सवाल नंबर 7 देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद का सबसे पहला अफसाना कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद का सबसे पहला अफसाना कौन सा है? तो अभी बताया, पहला अफसाना उसका क्या है? सोज़े वतन अफसानों का मजमुआ है। ठीक है, चलिए सादत हसन मंटू के शामिल निसाब अफसाने का नाम बताइए, यानी जो आपके निसाब में शामिल उसका कौन सा अफसाना है सादत हसन मंटू का? तो ये सब बता देगा, टूबा टेक सिंह। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम देखेंगे, जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? सवाल नंबर 9, जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? तो जवाब क्या हो जाएगा? बताइएगा आप लोग। 1936 में, 41 में, 40 में, 42 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 1942 में। समझ गए ना आप लोग? चलिए सवाल नंबर 10 देखेंगे, अफसाना प्रोमिस का मरकज़ी किरदार कौन सा है? मरकज़ी किरदार अफसाना प्रोमिस का कौन है? बड़ा बेटा, हमीद, बहू या अमू? तो राइट आंसर अमू हो जाएगा मरकज़ी किरदार। चलिए सवाल नंबर 11 देखेंगे, अमू किस मर्ज़ में मुब्तला थी? तो जवाब क्या हो जाएगा? बुखार में, शुगर में, या टीवी में, या कैंसर में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कैंसर में मुब्तला थी। चलिए सवाल नंबर 12 देखेंगे, अमू के 4 बेटों में कौन सा बेटा हिंदुस्तान में रहता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुर्शीद, रशीद, जमशेद, हमीद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमीद जो है हिंदुस्तान में रहता था। हमीद हाथ से, बड़ी हाथ से रख लीजिएगा याद हमीद, और छोटी हाथ से रख लीजिएगा हिंदुस्तान। तो इसको याद करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, चलिए तो हमीद किस में, कहाँ रहता था? हिंदुस्तान में रहता था। चलिए सवाल नंबर 13 देखेंगे, अमू के शौहर पेशे के एतबार से क्या थे? तो क्या बोलेंगे? डॉक्टर थे या तबीब थे? इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, डॉक्टर या तबीब एक ही को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 14 देखेंगे, अफसाना प्रोमिस में कितने भाइयों का जिक्र है? अभी बताया 4 भाइयों का, 4 भाइयों का जिक्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 देखेंगे, मुंदजा झेल में इसमें मारफा की मिसाल कौन सी है? मुंदजा झेल में इसमें मारफा की मिसाल कौन सी है? इसमें मारफा किसको कहते हैं? ये तो बार बार बताया हूँ। स्कूल इसमें मारफा है क्या? नहीं। मदरसा नहीं है, मस्जिद नहीं है, जामिया इस्लामिया ये है।
तो कोई इसमें मार्फा किसे कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रॉपर, यानी किसी भी खास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसमें मारिफा कहते हैं। समझ गए ना, इसमें मारिफा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी खास चीज़, जगह या शख्स के नाम को क्या कहते हैं? इसमें मारिफा कहते हैं। तो यहाँ देखिए किसका नाम है? स्कूल, कोई खास स्कूल, कोई भी स्कूल मुराद हो सकता है, तो इसलिए इसमें मारिफा नहीं होगा। मदरसा, कोई भी मदरसा मुराद हो सकता है, इसलिए मारिफा नहीं होगा। उसे मस्जिद, कोई भी मस्जिद मुराद ले जा सकते, इसलिए ये भी इसमें मारिफा नहीं होगा। और जामिया इस्लामिया, ये किसी एक स्कूल का नाम है, इसलिए किसी एक कॉलेज का नाम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये इसमें मारिफा हो जाएगा। समझ गए? दोस्ती का मुतज़ाद क्या होगा? दुश्मन, दुश्मनी या मोहब्बत या उल्फत। तो दोस्ती का मुतज़ाद समझते होंगे आप लोग, जिसको तज़ाद कहते हैं, जिसको ज़िद कहते हैं। तो दोस्ती का मुतज़ाद होगा दुश्मनी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 2। चलिए सवाल नंबर 17 देखेंगे। सवाल नंबर 17, इसमें नकेरा की पहचान कीजिए। इसमें नकेरा, इसमें कौन सा है? जैद है या साजिद है या बकर है या लड़का है? इसमें नकेरा, देखिए जैद किसी का नाम है तो ये भी इसमें मारफा, साजिद नाम है इसमें मारफा, बकर भी नाम है इसमें मारफा, ये किसी खास शख्स का नाम। लेकिन लड़का किसी एक शख्स का नाम नहीं है, बल्कि लड़के में बहुत सारे लड़के आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपको इसमें नकेरा की मिसाल हो जाएगी। समझ गए ना आप लोग? चलिए, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको क्लासेस ऐसी लग रही है तो आप कमेंट में लिखिए, एकदम खाली देख ले रहे हैं आप लोग, कंजूसी बहुत करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 18 देखेंगे। रात के मुसाफिर और रोज़ का किस्सा, ये किनके अफसानों मजमुआ अभी पढ़ चुके हम, किसके? जिलानी बानो के अफसानों का मजमुआ है। ठीक है, सवाल नंबर 18 हो गया। 19 देखेंगे। इस जुमला में इसमें आला की मिसाल कौन सी है? इसमें आला किसे कहते हैं? मालूम है कि जिसके ज़रिया कोई काम की जाए, जिस आला के ज़रिया जो डॉक्टर आला लगाता है वो देखे होंगे आप लोग, जिस आला के ज़रिया कोई काम की जाए उसको क्या कहते हैं? इसमें आला कहते हैं। एक डॉक्टर वाला आला हो गया, आपको पेन भी एक आला हो जाएगा, आपको कोदाल एक आला है, आपको जो है खुरपी ये भी एक आला है, आपको उसी तरह कैंची, ये सब आले की मिसाल है। तो ये सब क्या हो गया? आपको एक आला। तो इसमें आला समझ गए आप लोग? तो इसमें बताइए आप लोग, इसमें आला की मिसाल कौन सी है? तो इसमें आला की मिसाल मस्जिद है, नहीं है, मदरसा नहीं है, मकतब नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। इसमें आला की मिसाल कैंची क्या है? जिसके ज़रिए हम काम करते हैं। चलिए, इस कैंची क्या हो जाए? इसमें आला की मिसाल हो गई। चलिए सवाल नंबर हम 20 देखेंगे। क्या है सवाल नंबर 20 में? ये आखिरी सवाल है। चलिए सवाल नंबर 20 में, मुंदरजा झेल में इसमें नकेरा की पहचान कीजिए। मारफा तो किसी खास कौन चीज़ के नाम को कहते हैं, तो उसी तरह नकेरा किसी भी आम इसमें के नाम को, किसी भी आम चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? हम इसमें नकेरा कहते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, एक है लाल किला, और एक है जामे मस्जिद, एक है कुतुब मीनार, और एक है किला। तो बताइए इसमें आम कौन सा है? तो इसमें आम यही हो जाएगा ना, किला। आपको ये किला कोई ख़ास किला नहीं है, अगर या लाल किला है या गोलकोंडा किला है या जो है कोई किला कर लीजिए भागलपुर किला है, तो जो कोई किला अगर खाली लगा देते उसके साथ किसी जगह का नाम, तो वो ख़ास हो जाता है, यानी इसमें मारफा हो जाता है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे किला दिया है तो इसके साथ कोई नहीं, तो कौन सा किला मुराद है? तो नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर ये इसका 4 सही हो जाएगा, यानी ये इसमें नकेरा की मिसाल हो जाएगी। चलिए समझ गए? तो ये सारी क्लासेज जो है आपको डेली बाई डेली हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो आपको अच्छी लग रही है तो आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये PDF आपको चाहिए मेरे दोस्तों, तो ये 620 47 25 630 पर ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, फ्री दिया जाता है, इसका कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता, तो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में।